इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पे जाओ, कॉट इनवर्स लार्ज ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या करना है, प्रूव करना है, x बाय 2 प्रूव करना है, पुट करना है, सॉरी। ये करने के लिए कॉट इनवर्स एज इट इज रखो बच्चों, 1 अंडर रूट के अंदर 1। तुम्हें अगर याद हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन 2x का, क्या था, 2 साइन x cos x। तो सिंपल साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। इस संडे को या मंडे को, अगर संडे को मैं अवेलेबल नहीं रहा तो इसका टेस्ट होगा, ठीक है, तो इसे तैयार कर लेंगे। साइन x को मैंने क्या ब्रेक कर दिया, 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 प्लस ऐसे ही नेगेटिव वाली 1 माइनस 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, यहाँ पर नेगेटिव है, अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। अब ये जो कॉट इनवर्स है, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आप साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 भी लिख सकते हैं, उससे एक अलग आंसर आएगा, वो भी सही होगा, इससे जो आंसर आएगा वो भी सही होगा। तो साइन x बाय 2 cos x बाय 2, इस 1 के लिए भी यही cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। इस वाले 1 के लिए cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, यहाँ पर नेगेटिव साइन, फिर से रूट cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस का साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। कॉट इनवर्स अंडर रूट cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। सॉरी, किसमें नेगेटिव है, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये बनेगा cot इनवर्स cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस cos x बाय 2 माइनस और माइनस प्लस का साइन x बाय 2, ये कट गया, ये कट गया, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स cos x बाय 2 और cos x बाय 2, 2 cos x बाय 2, नीचे sin x बाय 2 sin x बाय 2, 2 फाइन x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, cot इनवर्स cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2 क्या हो जाएगा, cot x बाय 2। सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था इस चक्कर में, जो है cot इनवर्स से ये कैंसिल,
ये हो गया प्रूफ। बच्चों एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो मैं से कराते हुए सोच रहा था, इसमें तो इक्वल्स टू में x/2 है। अगर ऐसा है ना, फिर तो आप याद रखना कि पहले cos लिखना फिर sin लिखना, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर ही बनाना, क्योंकि मैंने बताया था क्या हो सकता है, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 भी हो सकता है। मतलब sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। अगर ऐसे करोगे ना तो यहाँ tan आएगा cot की जगह, क्या आएगा, tan। तो हमारी कंडीशन ये बन जाएगी cot इनवर्स tan x/2 या cot इनवर्स फिर tan को cot pi/2 माइनस x/2, ऐसे करके करना पड़ेगा। तो फिर जो आंसर आएगा वही आएगा, फिर प्रूव नहीं हो पाएगा। अगर विदाउट प्रूफ ये क्वेश्चन आ जाता है फिर तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, क्योंकि हमें क्या पता भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर एल्जेब्रिकली दोनों सेम है, -2ab है या नहीं है। ऐसे ही cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर और sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर भी क्या है, सेम है। लेकिन क्वेश्चन करते हुए फिर वो यहाँ पर tan x/2 देगा। तो अगर इक्वल्स टू x/2 है तो ये थोड़ी सी बात आप याद रखना, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर ही करना, ठीक है। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नमस्ते। हाँ जी बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 तो हो गया था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो तो इसको तो हो गया, और कुछ प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रूव करना है। इसमें हिंट भी दिया हुआ है, पुट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। इसके अलावा भी ये हो सकता है x इक्वल्स टू sin 2 थीटा डाल के या sin थीटा डाल के। अगर सिंपल sin थीटा डालोगे ना तो देखो जरा अपनी बुक में देखो, ये बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं पुट कर दूं x इक्वल्स टू sin थीटा तो उससे भी हो सकता है, पर जैसे इसने हिंट दिया है वैसे मैं कर रहा हूँ। बाकी दूसरे मेथड से आप घर में ट्राई कीजिएगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। जब मैं इसे पुट करता हूं तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, cos 2 थीटा प्रूव किया तो इसका मतलब अगला स्टेप क्या होना चाहिए आ रहे हैं? हाँ, इन वन को हटाना है। cos 2 थीटा के साथ जहां भी वन आएगा पूरी 12th क्लास में उस वन का
राम नाम सत्य करना है। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, नेगेटिव अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसे क्लोज के पीछे या फिर tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1, 1 से 1 और 1 से 1 कैंसिल हो गया है। आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे। 2 तो अंडर रूट के अंदर रहेगा और cos स्क्वायर थीटा से बाहर क्या आ जाएगा, cos थीटा। नेगेटिव यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस, आप इतनी बड़ी क्लास में इतनी बात को बताने की जरूरत नहीं। 2 रूट के अंदर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा से क्या आ जाएगा, साइन थीटा। 2 रूट के अंदर रहेगा, cos स्क्वायर थीटा से क्या आ जाएगा, cos थीटा। 2 रूट के अंदर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा से क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ऊपर और नीचे से रूट 2 कॉमन लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। भाई ऊपर से रूट 2 कॉमन ले लो, नीचे से रूट 2 कॉमन ले लो, आपस में क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन ले रहा हूं। आप कहोगे सर कैसे लेंगे, तो ले चुके हैं कई बार, बता भी चुके हैं कई बार, लेकिन आपने कभी यूज नहीं किया घर में, तो आपको नहीं पता कि कैसे लेंगे कॉमन। किसी किसी को पता भी होगा, tan इनवर्स cos थीटा, यहाँ पर हमारा सिंपल साइन थीटा है, तो इस सिंपल साइन थीटा को मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। सेम यही नीचे करता हूँ, ठीक है। cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ऊपर नीचे cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर से और नीचे से क्या कॉमन ले लिया, cos थीटा। तो जैसे ही कॉमन लिया, cos थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ से cos थीटा बाहर गया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे से भी cos थीटा ले लिया कॉमन 1, यहाँ पर भी बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। तो मेरे पास जो बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब इससे आगे कैसे होगा, ये भी आ चुका है, कैसे होगा, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन इस 1 को तो ऐसे छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई में भी तो 1 लिख सकते हैं हम, यहाँ पर tan थीटा से पहले, तो उसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये बना tan इनवर्स tan a की जगह पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल। तो अब मेरे पास जो बचा वो बचा पाई बाय 4 माइनस थीटा। इससे थोड़ा डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। अब थीटा यहाँ से लाना है। देखिए x इक्वल्स टू क्या था, cos 2 थीटा, या 2 थीटा इक्वल्स टू cos इधर आया तो cos इनवर्स x, या थीटा इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स x। तो ये आया पाई बाय 4 थीटा की जगह हाफ cos इनवर्स x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 12 मुझे क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि नाइन पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू, मुझे प्रूव करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है थोड़ा ट्रिकी। देखो भाई, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स का फंडामेंटल रूल कॉमन ले लो, अगर कहीं से कुछ कॉमन आ जाए तो इसमें भी 9/4 शुरू में ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है π/2 माइनस साइन इनवर्स। मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी कराई थी, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। इस आइडेंटिटी का जब यूज करूंगा, यूजिंग आइडेंटिटी, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं कि cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos इनवर्स x। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकता हूं, cos इनवर्स 1/3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? लेकिन हमारा आंसर फिर से किसमें है, साइन इनवर्स में, तो इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट भी हो सकता है, साइन इनवर्स और cos इनवर्स का फॉर्मूला है, तो चलो छोड़ो, बुक में तो है नहीं, तो वही भी यूज कर लेते हैं। इसको थीटा मान लेते हैं, 1/3 इक्वल्स टू cos थीटा, cos थीटा, थीटा यहाँ पर 1/3, तो यहाँ आएगा √8, √8 का मतलब 2√2, तो यहाँ से sin थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2√2/3, या थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin इनवर्स 2√2/3 आ जाएगा। और हमारा थीटा किसके इक्वल है, cos इनवर्स 1/3 के इक्वल। तो ये cos इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू है sin इनवर्स 2√2/3, तो ये बन जाएगा 9/4। cos इनवर्स 1/3 किसके इक्वल आएगा, sin इनवर्स 2√2/3 के। sin इनवर्स 2√2/3 इक्वल्स टू क्या आ गई हमारी, राइट हैंड साइड। आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, ये है ना tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन tan 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x। तो 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x। ये